तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और स्वागत के साथ में ही आप सभी तो तैयारी अच्छा से कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है अपने निर्धारित समय पर होने वाला है और उसमें बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है कुछ क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी जब हम कोई चीज़ कंटेंट को कंफर्म करने के लिए हम क्विक रिवीजन करते हैं तो उस समय कुछ वीडियो जब सर्च करते हैं तो कभी कभी नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ क्विक रिवीजन को करने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्री के लिए, जो यूपीएससी प्री के लिए फैक्ट है, इसके साथ में ये पीसीएस में भी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र के बारे में, जिससे इम्पोर्टेंट इसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है इसके अधिवेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर में हम कांग्रेस की एक संपूर्ण यात्रा पर फोकस करते हैं, देखते हैं कैसे शुरू हुआ और लास्ट कब हुआ। तो जो कांग्रेस की स्थापना है 1885 में बम्बे में की गई थी। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता जो हैं उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। जो कि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो इसलिए ये भी चीज़ें जानना आवश्यक है। कभी कभी पूछ देता है कि जो है कोई क्वेश्चन में ही मिक्स करके दे देता है, कांग्रेस के जो शुरुआती नेतृत्वकर्ता थे उसमें ये शामिल थे, कुछ नाम इसमें से दे देगा, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस लिहाज से भी ये जो है आवश्यक है। तो आगे जो है प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बम्बई और कलकत्ता से संबंधित रहे हैं। एक जो इसकी जो स्थापना जो है वो एक सेवा निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई। भारतीय कांग्रेस का गठन जो है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। उसके साथ ही ये देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। और जो सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी उसी क्षेत्र से था जिस क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता था। मतलब इससे क्या होता था कि क्षेत्र प्रति क्षेत्र से भी व्यक्ति को मौका मिल जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें हो जाता है। तो आइए विभिन्न इसके जो सत्र थे शुरू से लेकर के जो भी अंत तक थे, जो 1885 से शुरू होते हैं और लास्ट तक चलता है। तो आइए इसको देखते हैं। और जो है अपना जो पहला अधिवेशन जो है यह बम्बे में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो इसका जो है फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1886 में जो कलकत्ता में आयोजन किया गया दूसरा वर्ष, जो दूसरा सत्र था, उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा जो है 1887 में है, जो मद्रास में आयोजित किया गया, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और उसके साथ में जो है कि आप एक चीज़ इस पर नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे प्रथम 3 अधिवेशन हैं, ये 3 अधिवेशन जो है ये तीनों प्रेसिडेंसी में ही हुआ है। बम्बे, उसके बाद कलकत्ता, फिर मद्रास। तो ये जो है जो शुरुआती 3 है, ये तीनों जो है ये एक इस रूप से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसको ऐसे याद करने में भी थोड़ा आसानी हो जाती है। तो आइए अगला अधिवेशन देखते हैं। चौथा सत्र जो है इसमें वर्ष 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष जज यूल थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सब भी पूछा जाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, परंतु प्रश्न के अंदर ही इसको पूछ लिया जाता है कोटेशन के रूप में। 1896 में कोलकाता में पुनः इसकी हुई, जो जिसका अध्यक्ष था रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये गाया गया था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 1899 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे, जो भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग किया गया था यहाँ से। और जो है 1901 में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की गई थी। दिनसा ई वाचा के द्वारा पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पे 1901 में दिखाई दिए, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कद वर्ष 1905 में जो है बनारस में किया गया, जो कि यहाँ के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा यहाँ से की गई थी। और यहीं जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके उपरांत ये स्वदेशी आंदोलन और जो है यहाँ पे और इसके खिलाफ में आंदोलन शुरू हुए थे। और जो है इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। स्वराज जो है एक बहिष्कार आंदोलन, फिर स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दी गई। वर्ष 1907 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कांग्रेस की जो है ये विभाजन हो गया था। इसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष ने किया था, जिसका इसका जो विभाजन है 2 वर्गों में हुआ था, नरमपंथी और गर्मपंथी में।
और फिर 1910 में जो है इलाहाबाद में हुआ अधिवेशन सर विलियम बेडरबर्न के अध्यक्षता में। उसके बाद जो है यहाँ पे M.A. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। फिर 1911 में कलकत्ता में अध्यक्ष B.N. धर के द्वारा किया गया। इसमें पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था यहीं इसी अधिवेशन के माध्यम से। फिर 1915 में बम्बे में जो है अध्यक्षता सर S.P. सिन्हा ने किया था, जहां चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। और उसके बाद जो है और एक जो और है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, इसमें 1908 की जो अधिवेशन थी, 7 के बाद यहाँ 10 है, ठीक। तो 8 वाला जो था उसमें अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था, जो 1909 के पार्लियामेंट सुधार में माना गया था। तो इस रूप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। 1916 लखनऊ अध्यक्ष जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष A.C. मजूमदार ने किया था। कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथी और अतिवादियों के बीच एकता यहाँ फिर स्थापित हो गया, यानी कांग्रेस पुनः एक हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। फिर 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय नहीं थी। तो यहाँ ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर 1918 में जो है विशेष सत्र बम्बे में किया गया, सैयद हसन इमाम के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ट सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। उसके बाद जो है 1919 अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू किए थे। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। 1920 फिर विशेष सत्र कलकत्ता में बुलाया गया, जिसका लाला लाजपत राय ने इसका अध्यक्षता की है। महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। फिर जो है 1920 में जो है नागपुर में किया गया अध्यक्ष C. विजय राघवाचार्य के द्वारा भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनः गठन किया गया। वर्ष 1922 में जो है गया में अधिवेशन किया गया, जिसका अध्यक्ष C.R. दास थे। C.R. दास और अन्य नेता INC से अलग हो गए और इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन किया। फिर जो है वर्ष 1924 में जो है बेलगाम में अध्यक्ष M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने किया था इसको। तो जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एकमात्र सत्र है जहाँ पे गांधी जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस के मंच पे पहली बार गांधी जी 1901 कलकत्ता के अधिवेशन में दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है। आयोजित केवल एकमात्र सत्र है। 1925 कानपुर में अगला सत्र किया गया। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1927 मद्रास में किया गया। डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा अध्यक्षता की गई। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उसके बाद जो है 1927 में ही साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था 1927 में, इसके बारे में आपको पता होगा ही। इसी के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी बना था, जो भारत के संविधान के रूप में लिखा गया था, जहाँ पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना को अपनाया गया। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन किया गया, जहाँ मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किए उन्होंने। फिर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पर प्रस्ताव किया गया। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूर्ण स्वराज से संबंधित कभी कभी पूछ लिया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसी अधिवेशन के बाद ये जुड़ा हुआ है। फिर वर्ष 1931 कराची में होता है, जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते को समर्थन भी यहाँ पर दिया गया। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में INC का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए इसी सत्र के दौरान। फिर जो है 1934 में बम्बे में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की गई, जो कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया यहाँ। फिर 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। फिर 1937 में जो है फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए, जो कि यहाँ पे साथ में 1936 और 37 को अगर आप देखें तो ये जो है दोनों साथ में अध्यक्षता यहाँ पे दिख जाएगा, दो अधिवेशन के लगातार। उसके बाद जो है 1938 में ये अध्यक्षता किया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने किया हरिपुरा में। और जो 1937 का जो अधिवेशन वो किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो ये भी थोड़ा सा इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। फैक्ट है, थोड़ा सा दिमाग पर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई 1938 में ही। फिर 1939 त्रिपुरी जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को पुनः नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये भी मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा, तो इसको भी आप ये याद रखने योग्य है। उसके बाद जो है 1940 रामगढ़ में जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद इसका किए थे। फिर वर्ष 1941 से 45 यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, RINA
म्यूटिनी और INA द्वारा प्रभावित रहे। कृष्ण मिशन, बेबल योजना और कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक वार्ताओं का चरण इस दौर में रहा, क्योंकि 40 के बाद तो जो है अपना स्वतंत्रता संग्राम की जो है वो ज़्यादा उथल पुथल हो गए और बहुत ज़्यादा ये जोरों शोरों से चलने भी लगा था। तो उसके बाद जो है इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन हो नहीं पाया। तो लास्ट में 1946 में मेरठ में एक अधिवेशन हुआ, जिसका JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता किया, जो आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था। तो लास्ट होने का नहीं थोड़ा सा, इसमें अध्यक्ष किसने किया था इसके बारे में पूछ लिया जाता है। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष थे। तो ये जो लाइन है ना लास्ट वाला, इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे, और ऐसे 3-4 सिमिलर दे दिया जाता है। उसके बाद जो है उसमें ऑप्शन चयन करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो चलिए, ये जो रहा हमारा कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना तैयारी करते रहें बढ़िया से, और जो हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।